Hey travel enthusiasts! Today we are diving into the chill vibes of Chopta, a secret spot in Uttarakhand. Join us as we meet Sri Sunil Bahuguna, the founder of Chopta House, and for all the breathtaking scenes this place has to offer. नमस्कार सुनील जी, थैंक यू फॉर होस्टिंग अस इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस। तो सुनील जी, आप दिल्ली में सेटल थे, आपकी फैमिली दिल्ली में थी, तो ये चौपटा हाउस कहाँ से आया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप बताएंगे? इसका जो कंसेप्ट है 2 साल पहले मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैं यहाँ का नेटिव हूँ एंड आई एम अ टूरिज़म प्रोफेशनल। तो आई वर्क विथ डिफरेंट होटल्स फॉर ऑलमोस्ट 18 to 20 ईयर्स। तो इतने साल जॉब करने के बाद थॉट मेरे माइंड में आया कि देन आई शुड हैव माई ओन बिजनेस, और जो मेरी लाइन है वो होटल लाइन है। तो और चोपता बहुत ही नॉन एक डेस्टिनेशन है, नॉट ओनली इन इंडिया बट एब्रॉड ऑल्सो। पीपल टू कम फॉर एडवेंचर एंड पिलग्रिमेज। तो और चोपता इट इज़ नॉट ओनली अ पिलग्रिमेज बट फॉर एडवेंचर, फॉर हनीमूनर्स एंड फॉर डे ट्रिपर्स, डे हाइक्स एंड ऑल। तो इस चीज़ के लिए लोग आते हैं, और चोपता मुझे इसलिए ये जगह पसंद आई कि ये हर चीज़ कस्टमर को या टूरिस्ट को प्रोवाइड करती है। मैं जो यहाँ आया, इसके पीछे जो रीज़न है जो मैंने आपको बताया कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, और यहाँ से जो माइग्रेशन होता है, एक एग्ज़ाम्पल भी सेट करना था मुझे कि मैं वहाँ अपने उत्तराखंड में आके कुछ बिज़नेस सेट करूँ और कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूँ। तो ये कंसेप्ट लेकर के मैं यहाँ आया। तो अभी तक जो मैंने बताया चोपता एज ए डेस्टिनेशन, मैंने बताया कि चोपता एज ए डेस्टिनेशन क्या है, और चोपता में जो चोपता हाउस है उसके बारे में थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि क्यों चोपता हाउस। चोपता हाउस की जो यूएसपी है, जो लोकेशन है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है। यहाँ से आगे कोई पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं है। होटल, अगर कोई होटल में रहना चाहता तो इससे आगे होटल नहीं आते हैं। तो ये लास्ट डेस्टिनेशन हो गया एक फैमिलीज़ के लिए रुकने के लिए। ऊपर से चोपता जो वैली है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चोपता वैली में नेटवर्क का इश्यूज़ है, और यहाँ पर गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो यहाँ पर जो भी चलता है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से चलता है। और चोपता हाउस में हमने सफिशिएंट 5 kV का सोलर प्लांट लगा रखा है, जो कि 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है। जो फैसिलिटीज़ हैं इसमें, जैसे कि यहाँ ठंडा रहता है, 12 महीने टेम्परेचर ठंडा रहता है, तो गर्म पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके लिए हमने गैस गीज़र यहाँ पे लगा रखे हैं। तो जो भी टूरिस्ट वगैरह यहाँ आते हैं, तो अगर होटल पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो उसको ये सारी फैसिलिटीज़, उसके बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेस्टोरेंट यहाँ पर है, जो भी आप ऑर्डर करते हैं ऑथेंटिक ऑर्गेनिक फूड हम लोग देते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हमारे पास डीप फ्रीज़र वाली फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम कुछ भी खाना स्टोर करके देते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम आपने क्या रखा है? रेस्टोरेंट का नाम मैंने थार रखा हुआ है। थार जो है माउंटेन गोट है, यहाँ पे लोकल नाम उसका थार होता है, क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी, उस वजह से मैंने ये नाम सजेस्ट किया अपने लिए। ये जो रेस्टोरेंट है, इसमें 30 कवर हैं। एक बार में 30 लोग यहाँ पर मील्स ले सकते हैं। इसकी जो व्यू है सामने से ओपन है, और यहाँ जो सनलाइट आती है, डायरेक्ट हीट आती है यहाँ पे। यहाँ जगह काफ़ी ठंडा इलाका है, तो यहाँ पर बड़ा कोजी सा है। आपको इतनी ठंड लगेगी नहीं कंपेयर करें बाकी जितने भी स्पॉट हैं यहाँ पर। तो यहाँ बड़ा कोजी है, और खाना खाने में लोगों को उतना ही आनंद आएगा सामने से जब अच्छा व्यू होता है। तो ये जो चौपटा हाउस है, इसका मतलब क्या है? चोपता हाउस, अ होम अवे फ्रॉम होम। सो लेट मी टॉक अबाउट द लोकल cuisine, what we try to provide to the guest, and that is on their demand. We don't force them to eat local cuisine, but हम उसको ऑप्शन देते हैं।
आज सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। आप अपने गेस्ट को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं खाने में, आप बताएंगे? लोकल कुजीन में जैसे मडवे की रोटी, लोकल भाषा में इसको कहते हैं कोदे की रोटी, जो कि बहुत ही हेल्दी है और ज़्यादातर जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। झंगोरा होता है, एक ग्रेन है, उसकी खीर बनती है और वो भी ऑर्गेनिक है तो बहुत फ़ायदेमंद है, तो उसकी खीर हम देते हैं। यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जो लोकल गांव में होती हैं, तो वो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ब्रेकफास्ट में हमने कोदे की रोटी और ग्रीन वेजिटेबल दे दी, तो वो एक लोकल कंसेप्ट है यहाँ का। जो दालें हैं, जैसे चौंसा हो गया, बड़ा फेमस है, चौंसे की दाल होती है। सोयाबीन है, बहुत प्रोटीन होता है उसमें। यहाँ पे उसकी दो तरह की दालें बनती हैं, एक उसको बोलते हैं लोकल भाषा में चुरकनी और एक भटवानी। तो वो है एक ही चीज़, लेकिन दो अलग तरीके से वो दाल बनती है। और एक होता है यहाँ का लोकल जो चावल होता है, वो मोटा होता है लेकिन बहुत ही पौष्टिक होता है। खाने में थोड़ा वो टेस्टी होता है, लेकिन लोकल मोटा चावल होता है, तो वो भी हम, कोई अगर कहता है कि हमें ऑर्गेनिक ऑथेंटिक फूड चाहिए, तो देन हम ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंडली हमारा जो कंसेप्ट है वो है इको टूरिज़्म का, कि हम जो टूरिज़्म डेवलप करना चाहते हैं यहाँ पे, वो कि जो कि यहाँ की इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट ना करे, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अंदर बहुत सारे जानवर होते हैं, तो उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे बहुत सारा शहरों जैसा शोर शराबा हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। हम यहाँ 2 दिन से रह रहे हैं, यहाँ पे इतनी ठंड है पर हमें कोई परेशानी नहीं हुई। वी रियली हैड अ कोजी स्टे। आप अपनी फैसिलिटीज़ के बारे में बता सकते हैं? So Chopta House has got 10 rooms plus 1 family suite, which has got 2 bedrooms with single bathroom. So the facilities which I am providing you in the room is, I mean, we have the spring mattress, which is very comfortable for sleep, and then the quality of quilt. Though it is very cold here, but then the quality of quilt will give you warmth. I mean, you won't feel that kind of cold here. And 24/7 hot and cold water is available here in Chopta House. इस जगह का जो नाम है, जहाँ पर चोपता हाउस बना हुआ है, इस जगह का नाम है पोथी भाषा। पोथी का मतलब हिंदी में होता है, ये संस्कृत शब्द है, इसका मीनिंग होता है पक्षी, बर्ड्स। भाषा मतलब रहने वाली जगह, तो चिड़ियाओं की रहने वाली जगह है ये। सेकेंडली ये जो जगह है ये आता है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड लैंड है, तो इसमें बहुत सारे जानवर हैं, है ना। और बर्ड वॉचर्स चोपता में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से और फ्रॉम एब्रॉड ऑल्सो बर्ड वॉचिंग यहाँ पे होती है। और जो ये लोकेशन है जहाँ पर चोपता हाउस है, ये लोकेशन मुझे जैसा चाहिए था, ये लोकेशन रोड पे नहीं चाहिए थी मुझे, क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, शोर शराबा होता है। तो आपको अगर कोई पीसफुल एरिया चाहिए जहाँ कोई स्टे करना चाहता है और हॉलीडेज़ मनाना चाहता है, एक एनीवन इज़ कमिंग हियर डूइंग नथिंग बट जस्ट स्टेइंग फॉर 2 nights, 3 nights, 4 nights, एंड पीपल जस्ट कम हियर फॉर सन बाथ ऑल्सो। ठंड रहती है, धूप होती है, और उस धूप का आनंद लेने का मज़ा जो यहाँ है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इस लोकेशन की एक ये खासियत है कि ये जंगल के, ये डेंस फॉरेस्ट है, उत्तराखंड का सबसे डेंस फॉरेस्ट होगा यहाँ, कि आप यहाँ आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो आपको 50 मीटर्स के बाद रोड का पता नहीं होता कि रोड कहाँ जा रही है। रोड पूरी ढकी होती है, और इधर का जो हवा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वो तो मतलब आप समझ सकते हो कि ब्रीथिंग के लिए बहुत अच्छा है। चोपता हाउस जो है, 2 मेन साइट सीन जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पर लोग आते हैं और बहुत कम लोगों को पता है। एक देवरिया ताल है जो कि पहाड़ी के ऊपर एक लेक है, और ये काफ़ी बड़ी लेक है। तो ये सोचने वाली बात है कि लेक कैसे बनी होगी, कब बनी होगी, इसमें पानी कैसे आया। तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है सोचने का और इमेजिन करने का। बाकी जो पिक्चर्स व्यू है वहाँ पे, जो माउंटेन व्यू है, चौखंबा है या नंदा देवी पीक है, वहाँ से विजुअल है, बहुत ज़बरदस्त वहाँ से व्यू है। और एक और अट्रैक्शन उस लेक का ये है कि उस लेक में आप उस
माउंटेन रेंज का जो हिमालयन रेंज है उसका आप रिफ्लेक्शन आपको आप क्लिक कर सकते हो। देवरिया ताल से हम एक दिन अपना लगा के जब हम वापस आते हैं तो आपका जो दूसरा डेस्टिनेशन है जो कि आप ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ से विजिबल है, आपका फर्स्ट फ्लोर से बहुत अच्छा व्यू है चंद्रशिला और तुंगनाथ का। तुंगनाथ टेम्पल पंच केदार में से एक आता है। पंच केदार मतलब केदारनाथ के जो 5 मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं इस सेक्टर में, उसमें से थर्ड वाला जो है तृतीया बोलते हैं तुंगनाथ को। और तुंगनाथ के ऊपर एक और समिट है, उसका नाम है चंद्रशिला, जहाँ से कि आपको पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है। तो उस चीज़ के लिए लोग आते हैं और लोग अपने आप को भी टेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर कि 5 किलोमीटर का ट्रैक जो पड़ता है चंद्रशिला तक का, कि उनका लंग्स वगैरह में कितना दम है और पैरों में कितना दम है। तो इस चीज़ के लिए भी लोग आते हैं। तो एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो गई। सेकेंडली चोपता से लेकर के तुंगनाथ या चंद्रशिला तक जाते जाते रास्ते में आपको जो यहाँ का फेमस बुग्याल है, मतलब ग्रीन मेडोज़ बोलते हैं उसको ना, पेस्टल लैंड बोलते हैं, जो कि लैंडस्केपिंग बहुत सुंदर होती है। उसको देखने के लिए लोग दूर से आते हैं। ये मखमली घास होती है एक तरह की, है ना, तो उसका अट्रैक्शन है एक। तो जब आप रास्ते में चलते जाते हो तो एक तो आपको रास्ते में वो दिखता है ना, और ऊपर से यहाँ पर जो बुरांश कहते हैं लोकल भाषा में, रोडोडेंड्रॉन करके ट्री होता है, बड़ा पेड़ होता है और ये फूलों से भरा होता है और ये ब्लूम होता है ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल। तो उस समय ये ट्रैक और भी सुंदर हो जाता है। और ये फ्लावर जो है नॉर्मली रेड कलर का होता है, बट यहाँ पे ये पिंक कलर का होता है। हम यहाँ 2 दिन से रह रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आया। आप अपने गेस्ट्स को क्या बोलना चाहेंगे? मुझे एक लेख याद है जो कि श्री राहुल सांकृत्यायन ने अपनी किताब घुमक्कड़ी में लिखा था कि आप जब तक घूमोगे नहीं, कहीं जाओगे नहीं, तब तक आपके पास कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और यही घुमक्कड़ी मुझे चोपता तक लेके आई है। और इसी घुमक्कड़ी को मैं यहाँ लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ आओ और यहाँ का वातावरण या एनवायरनमेंट आप देखो। बहुत सारी चीज़ें मैं जो बयान नहीं कर पाया हूँ वो आप यहाँ खुद आकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नमस्कार। Our stay at Chopta House was nothing short of brilliance and serenity. Amidst the stunning landscape of Chopta, we discovered not just the beauty of the place but also delved into the rich culture of Uttarakhand. The cozy haven we called home was more than just accommodation. It was an experience. The warm hospitality added an extra layer of charm to our getaway. We are already planning our return because if you are looking to escape the chaos and savor some peaceful moments, Chopta House is an absolute must visit.